नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरके विज्ञान पीजी पुणे द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, यानी कि शैवालों का वर्गीकरण जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, क्लासिफिकेशन एज ए मेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन के जो जनक होते हैं, यानी कि जो फादर है वो कैरोलस लीनियस है। तो क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सिस्टमेटिक पोजीशन होना जरूरी है। कौन सी क्लास में कौन से एल्गी आते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, और उन एल्गियों की करेक्टर्स क्या है, तो वो सिस्टमेटिक पोजीशन में आ जाएगा आपका। तो वो आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक पोजीशन में स्मिथ क्लासिफिकेशन। स्मिथ जो है सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आपको जानना है। देखो, ज्यादातर देखा गया है इंग्लिश के एग्जाम में, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में देखा गया है, क्योंकि क्लासिफिकेशन सबसे पहले तो एलगी बुक है जो आपकी फर्स्ट ईयर में चलती है, उसके बाद में आपकी जो पीजी वगैरह में चलेगी बीएससी में, फिर आपकी ये जो बुक है ये नहीं चल पाएगी। तो यहाँ पर हमारे को सिस्टमेटिक पोजीशन एलगी की देखनी है। तो देखते हैं हम लोग। तो स्मिथ ये एक साइंटिस्ट थे सबसे पहले। स्मिथ वर्गीकरण तंत्र हम पढ़ रहे हैं। स्मिथ वर्गीकरण पद्धति या तंत्र आप बोल सकते हो, उसको सिस्टम बता सकते हो ना। स्मिथ क्लासिफिकेशन पद्धति। देखो, स्मिथ के अनुसार पहले तो हम डिवीजन की बात करेंगे कि कौन से डिवीजन में, डिवीजन का मतलब प्रभाग, हिंदी में बोलेंगे प्रभाग और क्लास। तो डिवीजन, इसे क्या बोलते हैं हम? प्रभाग। नेक्स्ट, और क्लास, क्लास को कहेंगे वर्ग। अब पहले तो सबसे पहले बात करेंगे हम, ऐसा का ऐसा ही आपको पढ़ना है और रिटर्न में आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि रिटर्न में आप करोगे तभी जाकर वो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो रिटर्न में आप साथ के साथ इनको उतारते रहना। क्लोरोफाइटा, अगर डिवीजन या प्रभाव की बात करें तो डिवीजन फर्स्ट है, फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट में आता है क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा, यह आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफाइटा क्लास इसमें आती है। क्लोरोफाइटा में दो क्लास आपको ध्यान रखनी है, क्लोरोफाइसी और केरोफाइसी। ऐसे बता देते हैं हम लोग। फर्स्ट क्लोरोफाइसी और केरोफाइसी, ये आपको ध्यान रखना है। क्या हुआ? डिवीजन फर्स्ट, डिवीजन फर्स्ट में क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा में क्लास आती है दो, क्लोरोफाइसी और केरोफाइसी। नंबर टू, फर्स्ट हो गया है नंबर टू यूग्लिनोफाइटा। तो डिवीजन सेकंड है, सेकंड क्या आया? यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनो यूग्लिनोफाइटा, ठीक है। अब यूग्लिनोफाइटा में आपको ध्यान रखना है, क्लास आएगी फर्स्ट यूग्लिनोफाइसी। यूग्लिनोफाइसी, ध्यान रखना इसके। डिवीजन सेकंड में है
यूग्लिनोफाइटा और यूग्लिनोफाइसी। फाइसी मीन्स क्लास, फाइटा मीन्स डिवीजन। यानी कि फाइटा जहां आ रहा हो वहां आप डिवीजन या प्रभाग कह सकते हो, और फाइसी वर्ड आ रहा हो तो आप उसको क्लास कह सकते हो। ठीक है, पायरोफाइटा थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन थर्ड में पायरोफाइटा। पायरोफाइटा, और इसमें आता है डेस्मोफाइसी और डायनोफाइसी। डेस्मोफाइसी और डायनोफाइसी। ठीक है ना। थर्ड में एक एक डिवीजन आप लोगे, एक एक प्रभाग एक लोगे, उसमें क्लास आप देखते जाओगे। क्राइसोफाइटा फोर डिवीजन, क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा में आपको ध्यान रखना है क्राइसोफाइसी और जेंथोफाइसी। क्राइसोफाइसी और जेंथोफाइसी, ये दो आपको ध्यान रखना है क्राइसोफाइटा में। फियोफाइटा फोर फाइव, फियोफाइटा डिवीजन प्रभाग, फियोफाइटा। फियोफाइटा में क्लास को आपको ध्यान रखना है आइसोजेनेरेटी, आइसोजेनेरेटी क्लास। दूसरा है हेट्रोजेनेरेटी। ठीक है, साइक्लोस्पोरी, साइक्लोस्पोरी, यह आपको ध्यान रखना है, ये फियोफाइटा में आता है। अगर बात करें हम साइनोफाइटा नंबर 6, 5 हो गया है। डिवीजन 6, और 6 में आता है आपका साइनोफाइटा। साइनोफाइटा, अब साइनोफाइटा में आपको क्या ध्यान रखना है मिक्सोफाइसी क्लास, इंपोर्टेंट है मिक्सोफाइसी, या आप ध्यान रखना है यहाँ पर मिक्सोफाइसी जो क्लास होती है वो साइनोफाइटा में आएगी। ये क्लियर आप ध्यान रखोगे इस चीज, तो ये इंपोर्टेंट हो गया, ये पॉइंट हमारे यहाँ इंपोर्टेंट हो गया भाई। ठीक है, रोडोफाइटा डिवीजन 7, रोडोफाइटा, इसमें आ जाता है आपका रोडोफाइसी। या रोडोफाइसी क्लास जो है रोडोफाइसी है, और अगर डिवीजन या प्रभाग की बात करें तो फाइटा। मैंने पहले भी बता दिया था फाइटा अगर आ रहा है तो आप उसे डिवीजन समझिए, और फाइसी आ रहा है तो उसे क्लास समझिए। तो अब ये हमारे पास 7 डिवीजन आ रहे हैं। अब 7 डिवीजन में से हम बात करेंगे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, ये जो क्लास है उसकी चर्चा करेंगे हम। देखो सबसे
सबसे पहले फाइटा फाइटा वाले जो होते हैं, जैसे इसमें डिवीजन फर्स्ट फाइटा है, उसमें क्या क्या करेक्टर्स हैं वो चीज़ हम देखेंगे। मतलब एज ए डिवीजन करेक्टर पढ़ रहे हैं हम। देखो भाई इसमें क्लासिफिकेशन चल रहा है, तो ये तो हमारा हुआ क्या, देखो भाई इस चीज को थोड़ा सा तरीके से समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा नंबर 1 है, डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन है। इसको हमने दो भागों में, अगर क्लास की बात करें तो क्लास में क्लासेस दो भागों में क्लास को डिवाइड किया है। एक तो आया क्लोरोफाइसी, वर्ग, ठीक है, दो वर्गों में केरोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी में आपको क्या ध्यान रखना है, क्लोरोफिल ए और बी, पहली चीज तो क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं, स्टार्च के रूप में भोजन संचय होता है। कुछ पॉइंट है वो आपको ध्यान देना है। और चल कोशिकाएं पाई जाती है, जो सेल्स पाई जाती है, ये आपको थोड़े पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब ये फ्रेश वाटर, समुद्री जल और एलओडी जल में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर, एलओडी जल से मतलब क्या, फ्रेश वाटर, जल में, ठीक है। ये आपका फ्लूफाइसी में हो गया। केरोफाइसी, केरोफाइसी में आपको क्या ध्यान रखना है, अलैंगिक जन्म बीजाणु के द्वारा होता है। क्लोरोफाइसी का में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर, ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफाइसी में जो है वो रिप्रोडक्शन जो होता है स्पोर के द्वारा होता है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें आपको ध्यान रखना, थैलस यूनिसेलुलर टाइप्स होता है, थैलस यूनिसेलुलर टाइप्स होता है, ठीक है। एक कोशिकीय के थैलस इसमें पाया जाता है। केरोफाइसी, अब केरोफाइसी में क्या आएगा, जो थैलस होता है वो मल्टीसेलुलर टाइप्स होता है, मल्टीसेलुलर टाइप्स होता है, बहुकोषीय प्रकार का थैलस इसमें प्रेजेंट होता है केरोफाइसी में। दूसरा इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी कि यहां बात क्या आ गई, क्लोरोफाइसी में क्या आ गई ये बात, थैलस बहुकोषिक होता है और एसेक्सुअल स्पोर यानी कि अलैंगिक बीजाणु अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करें, प्रोटोनीमा का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनीमा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनीमा, तो यह भी आपको ध्यान रखना, प्रोटोनीमा यहाँ पर प्रेजेंट होती है या प्रोटोनीमा का निर्माण होता है। तो ये क्लोरोफाइसी में और केरोफाइसी में दोनों आप करेक्टर ध्यान रखोगे। ये क्लोरोफाइटा हो गया आपका। नंबर 2 यूक्लिनोफाइटा,
इनको आप साथ के साथ याद करते हुए चले या रिटर्न वर्क करते रहना ताकि वो चीज क्लियर हो जाए। यूक्लिनो फाइटा, ये नंबर 2 डिवीजन है। इसमें यूक्लिनोफाइटा में आपको क्या ध्यान रखना है, पहले तो क्लोरोफिल बी, सॉरी क्लोरोफिल और बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होती है। अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ क्लोरोफिल और बीटा कैरोटीन यहाँ प्रेजेंट होती है। दूसरी चीज अगर यहाँ बात करें, सेल वॉल थैलस जो होता है इनका यूनिसेल का टाइप होता है। यूनिसेल का टाइप होता है या थैलस बहुकोषी प्रकार का होता है, सॉरी एक कोषी प्रकार का होता है। दूसरी चीज यहाँ बात करें, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यूक्लिनोफाइटा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, एक कोशिक थैलस पाया जाता है, क्लोरोफिल और बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार कसाबिका फ्लैजेला जो होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। ठीक है। और बाइनरी फिजन होता है, मतलब कोशिका विखंडन, अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो कोशिका विखंडन की क्रिया होती है, कोशिका का टूटना, विखंडन होना, बाइनरी फिजन, ये आपको जानना है। ये यूक्लिनोफाइटा के सिम्टम्स, यूक्लिनोफाइटा के लक्षण क्या क्या है, क्लोरोफिल, बीटा कैरोटीन, थैलस एक कोशिक, सेल वॉल एब्सेंट, फ्लैजेला उपस्थित और रिप्रोडक्शन कोशिका विखंडन द्वारा। अब इसमें एग्जांपल आ रहा है आपका यूग्लिनोफाइट से यूग्लिना, यूग्लिना, ठीक है। और इसमें क्या है, यूग्लिनोफाइट क्लास यूग्लिना एग्जांपल है। ये यूग्लिनोफाइटा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम पायरोफाइटा, तीसरा। तीन नंबर पायरोफाइटा। अब पायरोफाइटा में क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन, जेंथोफिल, क्लोरोफिल ए और सी, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल, तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात की जाए तो क्लोरोफिल ए और सी, कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल किसमें पाए जाते हैं, पायरोफाइटा में। अब इसके बाद में फूड स्टोरेज जो होता है, यहाँ पर स्टार्च और ऑयल के रूप में होता है, तेल के रूप में भोजन संचय। फूड स्टोरेज या फूड स्टोर जो होता है वो होता है स्टार्च और तेल के रूप में। नेक्स्ट आगे बात की जाए इसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग। तो फूड स्टोरेज जो होता है जहाँ पर वो ध्यान रखना है आपको कि स्टार्च और तेल के रूप में होता है, ऑयल के रूप में
इसी प्रकार चल कोशिकाएं जू सेल्स इम्पोर्टेंट हो गई हैं, क्योंकि जू स्पोर या हम कह सकते हैं जू सेल्स प्रेजेंट होती है यहाँ पर, ठीक है ना। चल कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, मतलब बहुत ही दुर्लभ होता है, बहुत ही कम बता सकते हैं। एब्सेंट कम भी कह सकते हैं इसको, बहुत ही कम होता है। तो ये तो हो गए आपके। अब इसमें क्लास की बात की जाए तो डेस्मोफाइसी एग्जाम्पल बात करें, क्लास की बात करें तो डेस्मोफाइसी। इसी प्रकार बात करें इसमें डेस्मेरेसिया, ठीक है ना, डेस्मोफाइसी। और दूसरी क्लास होते हैं डायनोफाइसिस। क्लास सेकंड है वो है डायनोफाइसी। या तो दो क्लास हो गई है यहाँ पायरोफाइसी में, डेस्मोफाइसी और डायनोफाइसी, डेस्मेरेसिया और डायनोफाइसिस। यह आपको ध्यान रखना है, दो क्लास यानी इंपोर्टेंट है। क्राइसोफाइटा डिवीजन अगला है क्राइसोफाइटा, ठीक है। क्राइसोफाइटा की बात की जाए तो कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। इसमें क्राइसोफाइटा में आपको ध्यान रखना है क्लोरोफिल और ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होते हैं, कैरोटीनोइड भी प्रेजेंट होती है। कैरोटीनोइड भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। दूसरी चीज अगर बात की जाए यहाँ पर कशाभिकाएं मोनोफ्लेजिलेट या बाइफ्लेजिलेट हो सकती है। कशाभिका एक कशाभिक व द्विकशाभिक हो सकती है। ठीक है, कशाभिका एक कशाभिक भी हो सकती है, द्विकशाभिक भी हो सकती है, बाइफ्लेजिलेटेड भी होती है। थैलस सुकाय वो क्या होता है, यूनिसेलुलर अटैच होता है। ध्यान रखोगे एक कोशिकीय होता है, ठीक है। इसके बाद में संचित भोजन जो होता है ल्यूकोसिन टाइप में होता है। संचित भोजन ल्यूकोसिन के रूप में होता है, यह आपको ध्यान रखना है। संचित भोजन ल्यूकोसिन के रूप में होता है, ठीक है ना। और इसमें क्लास आती है आपकी क्राइसोफाइसी और ज़ैंथोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी। क्लास की अगर बात की जाए यहाँ पर तो पहला आता है आपका क्लास क्राइसोफाइसी, ठीक है। ज़ैंथोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी, ये आपको ध्यान रखना है। क्राइसोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी, तीन ये क्लास आती है, आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट
आगे बात करें हम लोग फ्योफाइटा। डिवीजन आगे चलता है फ्योफाइटा। डिवीजन है फ्योफाइटा। अब फ्योफाइटा में आपको क्या ध्यान रखना है, देखो फ्यूकोजैंथीन एक तो ब्राउन कलर होता है था, भूरा रंग। भूरा रंग किसके कारण होता है, फ्यूकोजैंथीन के कारण। फ्यूकोजैंथीन के कारण क्या होता है, इसका ब्राउन कलर होता है। दूसरी बात की जाए यहाँ पर पायरिनोइड्स अनुपस्थित होती है, जो स्टार्च से रिलेटेड बताइए ना आपको, पायरिनोइड अनुपस्थित है। ठीक है, दो चीज हो गई है यहाँ पर, पायरिनोइड अनुपस्थित है। तीसरी चीज मेनेटॉल और लेमिनेरियन स्टार्च के रूप में स्टोरेज हुई। लेमिनेरियन और मेनेटॉल, लेमिनेरियन स्टार्च और मेनेटॉल के रूप में यहाँ पर भोजन स्टोरेज या फूड स्टोरेज होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें यहाँ पर रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती है वो कसाबिकाएं असमान होती है। और यहाँ पर जो असमयुग्मन संयुग्मन जनन, अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो समयुग्मकी असमयुग्मकी और असमयुग्मकी समयुग्मकी अंडयुग्मकी, इसमें जनन होता है। आपको जानना है रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए, यानी कि जब युग्मक दोनों मेल और फीमेल गेमेट जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं तो समयुग्मकी, सिमिलर नहीं होते हैं तो असमयुग्मकी। और अंडयुग्मकी से मतलब है अंड या अंड के द्वारा अगर युग्मक वहां पर गेमेट एग है तो वहां पर अंडयुग्मकी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद करें हम फ्योफाइटा में। फ्योफाइटा को आपको ध्यान रखना है, इसमें क्लास कौन कौन सी आती है वो हम देख लिए पहले, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। क्लासेस की बात की जाए, क्लास की बात की जाए तो क्लास यहाँ आइसोजेनेटिक फर्स्ट क्लास, हेट्रोजेनेटी इसी प्रकार साइक्लोस्पोरीन ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मेन इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक्टोकार्पस आएगा, एग्जांपल आप ध्यान रख लेना। एक्टोकार्पस किसमें, आइसोजेनेटी में एक्टोकार्पस एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। दूसरा लेमिनेरिया, इसमें लेमिनेरिया। ठीक है, तीसरा आता है इसमें जो है फ्यूकस, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया और फ्यूकस ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। आइसोजेनेटी, हेट्रोजेनेटी और साइक्लोस्पोरिन ये क्लास है, क्लास में इनके एग्जाम्पल। नेक्स्ट है साइनोफाइटा। अगला डिवीजन है साइनोफाइटा। यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, फाइकोसाइनिन, फाइकोइलेक्ट्रीन, फाइकोसाइनिन,
C5 ये आपको ध्यान रखना है। C5 दोनों जो है पिगमेंट्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है कोशिका संगठन, प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है सेल। इसकी जो सेल्स होती है वो प्रोकैरियोटिक टाइप्स होती है, मतलब कोशिका का संगठन प्रोकैरियोटिक टाइप है। ग्लाइकोजन और साइटोफाइसिन स्टार्च के रूप में भोजन संचय जो होता है, संचय एक तो भोजन संचय यहाँ पर क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है भोजन फूड स्टोरेज जो होता है वो ग्लाइकोजन और साइटोफाइसिन स्टार्च के रूप में, ये आप ध्यान रखो, साइटोफाइसिन स्टार्च के रूप में। यहाँ पर फूड स्टोरेज होता है। तीन चीज क्लियर हो गई ना यहाँ पर। तो फूड स्टोरेज साइटोकाइनेसिस स्टार्च के रूप में होता है। यहाँ पर फ्लैजिला एब्सेंट होती है। यहाँ पर फ्लैजिला इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ एब्सेंट होता है। ये दो तीन चीज ध्यान दो, क्लियर। साइनोफाइटा सिस साइटोफाइलोसाइटिन, इसी प्रकार सिस फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन। अगर सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, कोशिका के संगठन की बात की जाती है, तो यहाँ प्रोकैरियोटिक टाइप सेल्स होती है। अगर हम बात करें साइनोफाइटा में, तो मैंने बताया था क्लास स्मिथ के अनुसार जो साइनोफाइटा जो क्लास प्रभाव होता है, डिवीजन होता है, उस डिवीजन में जो है वो मेन सिम्टम्स में अगर बात की जाए, मेन कैरेक्टर की अगर बात की जाए, तो यहाँ C5 और C5 पिगमेंट्स होते हैं यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट, अगर प्रोकैरियोटिक टाइप्स में इसमें सेल होती है, प्रोकैरियोटिक टाइप्स का मतलब होता है यहाँ पर जो इनकम्प्लीट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक टाइप से मतलब क्या हो गया, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस हो गया। अगर फूड स्टोरेज की बात की जाए तो साइटोफाइसिन स्टार्च जो होती है उसके रूप में यहाँ पर भोजन संचय किया जाता है, फूड स्टोरेज का काम किया जाता है। फ्लैजिला मैंने अभी बताया ना, फ्लैजिला एज ए लोकोमोशन ऑर्गन है यहाँ पर, यानी मोटर टाइप्स का ऑर्गन्स है यहाँ पर, गति करवाने का अंग है। तो यहाँ गति करवाने का जो अंग होता है वो फ्लैजिला है, वो भी यहाँ एब्सेंट होती है। अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ एब्सेंट है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाए यहाँ पर, अगर क्लास की बात की जाती है तो मिक्सोफाइसी इंपॉर्टेंट क्लास होती है यहाँ पर साइनोफाइसी में। मिक्सोफाइसी ये आपको ध्यान रखना है। और मिक्सोफाइसी में आपको ध्यान रखना है नोस्टॉक और ऑसिलेटोरिया, ओसिलेटोरिया और नोस्टॉक, ये आपको ध्यान रखना है। दो चीज यहाँ इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। अब आता है आपका रोडोफाइटा। नेक्स्ट, अगर प्रभाव डिवीजन की बात करें तो रोडोफाइटा डिवीजन। नेक्स्ट, अगला डिवीजन चलता है रोडोफाइटा। देखो रोडोफाइटा में R5 और R5 पिगमेंट्स, R5 और R5 पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है अगर पिगमेंट्स की बात की जाती है। स्टार्च फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में यहाँ पाया जाता है, फ्लोरिडियन स्टार्च, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचय होता है
ठीक है। इसके बाद में फाइकोइरिथ्रिन फाइकोसाइनिन हो गया। वेजिटेटिव और लंग का अभाव होता है। ये तो कायिक और जनन कोशिकाओं में कशाभिकाओं का अभाव। फ्लैजिला फ्लैजिला जो होती है वो एब्सेंट होती है। अब कहाँ होती है? सोमेटिक सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल्स। ठीक है। अब रोडोफाइसी में आपको देखना है, इसमें क्लास आता है आपका रोडोफाइसी। रोडोफाइसी ये आपको ध्यान रखना है। अब रोडोफाइसी में आपको ध्यान रखना है तो पोरफायरा, ठीक है, और दूसरा है पॉलीसाइफोनिया, या ठीक है ना। तो तीन चीजें यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। आर फाइकोइरिथ्रिन, ये तो ये पूछ लेते हैं कई बार, एक इंपॉर्टेंट ये हो गया है, एक इंपॉर्टेंट ये हो गया, एक ये हो गया, तीनों यहाँ रोडोफाइसी तो कंप्लीट ही आप याद करेंगे तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा रोडोफाइसी में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी क्लास है, कौन क्या है, वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि क्या क्या पोजीशन रही है। देखो क्लोरोफाइटा है, सबसे पहले तो आपको स्मिथ क्लासिफिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, और स्मिथ क्लासिफिकेशन में आपको क्लोरोफाइटा है, फियोफाइटा है, ठीक है, रोडोफाइटा है, यूग्लिनोफाइटा है, पायरोफाइटा है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है क्राइसोफाइटा है, क्राइसोफाइटा में क्राइसोफाइसी क्लास है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, देखो सबसे पहले क्लोरोफाइटा है, क्लोरोफाइटा में दो क्लास बता देना, क्लोरोफाइसी और केरोफाइसी, ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाए तो यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा में यूग्लिनोफाइसी एक क्लास है, ठीक है। तीसरी बात की जाए तो पायरोफाइटा, पायरोफाइटा में आपको डेस्मोफाइसी और डायनोफाइसी दो क्लास इसमें पढ़ लेनी है। इसी प्रकार क्राइसोफाइटा में क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी और एक आगे आपकी बेसिलेरियोफाइसी, तीन क्लास आपको वो याद कर लेनी है, ठीक है ना। इसी प्रकार फियोफाइटा में, फियोफाइटा आपको याद कर लेने, फियोफाइटा के जो करेक्टर है वो आपको याद कर लेने, ठीक है। इसी प्रकार आप और भी अगर बात करें मिक्सोफाइटा आपका आ गया है, साइनोफाइटा आ गया है, इसी प्रकार रोडोफाइटा आ गया है। इस प्रकार आपको कंप्लीट जो है स्मिथ क्लासिफिकेशन आपको याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में 100% आता है, तो आप इस क्लासिफिकेशन को जरूर याद करेंगे। नेक्स्ट आगे हम चर्चा करेंगे, देखिए आगे बात करेंगे रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल इन एनिमल। ये स्मिथ क्लासिफिकेशन आपका पूरा हो गया है। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक तो रिप्रोडक्शन पर चर्चा करेंगे एंड लाइफ साइकिल और इन एनिमल, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करें हम रिप्रोडक्शन क्या, लाइफ साइकिल की बात दूसरी करेंगे, पहले हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। जनन क्या होता है? जनन से मतलब है कि जब कोई जीव जनन करता है तो नवीन संतति का निर्माण करता है, न्यू जनरेशन उसे प्रोवाइड होती है, या फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ कार्ड ऑफ द रिप्रोडक्शन। अब बात करें रिप्रोडक्शन जो होता है,
इसमें जीव अपनी संतति उत्पन्न करता है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन टाइप या मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन अगर बात की जाए तो वहां पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर कायिक जनन, अलैंगिक और लैंगिक जनन प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें अडेप्टिव जो कंडीशन होती है, एलगी की हम बात कर रहे हैं, एलगी की चर्चा कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन एलगी में देख रहे हैं। तो एलगी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो ज्यादातर आपको ध्यान रखना है, जो अडेप्टिव जो कंडीशन होती है, अडेप्टिव कंडीशन यानी कि हम कह सकते हैं कि अनुकूलित परिस्थितियां जब होती है तो उसमें ध्यान रखोगे आप, एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ प्रेजेंट होता है, आपको ध्यान रखना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको कि अनुकूल परिस्थितियां आने पर शैवालों में एक तो आपका कायिक जनन और अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें, अगर उसमें बात करें हम लोग किसमें बात करें तो अगर अडेप्टिव कंडीशंस नहीं होती है, अनुकूलित परिस्थितियां नहीं होती है, तो वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ध्यान रखना, लैंगिक जनन होता है। तो शैवालों में अनुकूल परिस्थितियों में कौन सा जनन होता है, कायिक जनन और अलैंगिक जनन, और प्रतिकूल परिस्थितियों में लैंगिक जनन, यह आपको ध्यान देना है। अब हम बात करें कि शैवालों में जनन की 3 विधियां इंपोर्टेंट होती है, 3 मेथड्स है जो यहाँ रिप्रोडक्शन की। तो हम बात करते हैं, पहला कौन सा आता है हमारा रिप्रोडक्शन या टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बता सकते हैं हम। पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नई संतति का निर्माण होता है, सीधी सी बात है। नई संतति का निर्माण, अगर नई संतति का निर्माण हो रहा है तो वो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करें कि यहाँ 3 विधियां होती है, 3 मेथड्स होती है। मेथड्स होती है, 3 विधियां होती है। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा आ गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ 3 विधियों के द्वारा शैवालों में जन्म होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, पॉइंट फर्स्ट। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट्स काम में आते हैं, यानी कि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है, सीधी सी बात यह है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है, यानी कि आपको ध्यान रखना है विशिष्ट संरचनाओं बीजाणुओं का निर्माण नहीं होता है, यानी कि स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बनती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यहाँ देखो, एक तो विशिष्ट संरचनाओं का स्पेशल स्ट्रक्चर, विशिष्ट संरचनाओं का व बीजाणुओं का निर्माण नहीं होता है। नहीं होता है, ठीक है। विशिष्ट संरचनाओं और बीजाणु का निर्माण यहाँ नहीं होता है, ठीक है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चल रहा है, इसमें है फ्रेगमेंटेशन, खंडन विधि। पहली विधि आती है खंडन विधि, खंडन से मतलब होता है टूटना, फ्रेगमेंटेशन, खंडन विधि। खंडन का मतलब टूटने से है, तो ये आपको ध्यान रखना है, टूटने से मतलब है। देखो कुछ मैं बताऊं, जैसे मान लो अगर कुछ खेल है, इस चीज को समझते हैं,
अगर थैलस है, थैलस का मान लो कोई भी टुकड़ा हो गया, कोई भी फ्रेगमेंट जो होता है, ये टुकड़ा टूटकर अलग हो जाता है, यानी कि पेरेंटल जनरेशन, यानी कि पेरेंट्स जो थैलस है, पेरेंट्स थैलस है, इस थैलस के अगर फ्रेगमेंट्स या टुकड़े कर दिए जाते हैं तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए थैलस का निर्माण कर सकता है, एक नए जीव का निर्माण। नए जीव से मतलब जैसे यूलोथ्रिक्स है, ठीक है, यूलोथ्रिक्स में ऐसा होता है, यूलोथ्रिक्स है, क्लेडोफोरा है, एक तो यूलोथ्रिक्स है, क्लेडोफोरा है और उडोगोनियम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा और उडोगोनियम जो एल्गी है, इनका अगर थैलस जो होता है, उस थैलस का कोई भी फ्रेगमेंट्स अगर पेरेंटल थैलस से अलग हो जाता है, पेरेंट थैलस से अलग हो जाता है, तो वो आगे चलकर न्यू फॉर्मेशन करता है और फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटरिंग या नई संतति का निर्माण कर लेता है। न्यू संतति से मतलब क्या होगी, यहाँ पर नया थैलस बना लेता है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हो गया ना, तो फ्रेगमेंटेशन कंप्लीट हो गई यहाँ पर। ये आपको ध्यान रखना है किस किस में होता है, यूलोथ्रिक्स में होता है और क्लेडोफोरा में, ओडोगोनियम में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड चलता है सेल डिवीजन। दूसरा पॉइंट आपका आता है, ये फर्स्ट था, दूसरा है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन द इंपोर्टेंट मेथड्स ऑफ द वेल्डिंग एंड द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बिकॉज आर रीजन। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो सेल डिवीजन होता है इसमें आपको ध्यान रखना है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन से मतलब है कि ये यूनिसेलुलर जो एल्गिया होती है उसमें जो है नई संतति कोशिकाओं का निर्माण जो होता है सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन से ही होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि कोशिका जो होती है वो आगे चलकर एक नए प्लांट्स का निर्माण कर लेती है। तो यूग्लिना आता है इसमें, डायटम्स है, यूग्लिना है, ये आते हैं इसमें। तो यहाँ एग्जाम्पल आप ध्यान रखो, डायरेक्ट यूग्लिना, डायटम्स, ये आपको करना है सेल डिवीजन, ठीक है ना। तो सेल डिवीजन यानी कि सेल से नई सेल्स बनती है और नई सेल्स जो आगे चलकर है न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देती है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स इज कॉल्ड वो सेल डिवीजन। नेक्स्ट बात करें हम हार्मोगोन्स, द मेन इंपोर्टेंट प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन वेजिटेटिव। थर्ड पॉइंट चलता है यहाँ पे हार्मोगोन। ये थर्ड पॉइंट है, हार्मोगोन द्वारा। देखो भाई हार्मोगोन क्या होता है, एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, नील हरे वालों में ये ज्यादातर होता है, ठीक है। एक तो नील हरे वालों में ये होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है उसमें ऐसा होता है। अब यहाँ पर तक क्या होता है, नॉन एडिक्टिव जो कंडीशंस होती है, प्रतिकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियों में ऐसा होता है, ठीक है ना, प्रतिकूल परिस्थितियों में यहाँ होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ट्राइकोम या तंतु जो होता है, तंतु जो होता है या ट्राइकोम, ट्राइकोम तंतु या ट्राइकोम जो होते हैं वो टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, ये खंड हार्मोगोन कहलाते हैं। ट्राइकोम मैंने बताया प्रतिकूल परिस्थितियों में ये जिसे इनके ट्राइकोम्स होते हैं, तंतु ट्राइकोम का मतलब तंतु से फिलामेंट से बता सकते हो आप। तो ये टूट कर क्या करता है, नया प्लांट बना लेता है,
ठीक है, अब नया पादप बनाता है, इसमें क्या नो स्टॉप ऑसिलेटोरिया एनाबिना। एक तो एनाबिना में ऐसा होता है ग्लूक्रेन है, नो स्टॉप ये भी ग्लूक्रेन एल्गी है, या ऑसिलेटोरिया। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन में आपको ध्यान रखना है एनाबिना, नो स्टॉप ऑसिलेटोरिया, ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में आगे चले हम तो प्रोटोनिमा, बाई प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा। ठीक है, प्रोटोनिमा में क्या करें हम, ये ऐसा प्रोटोनिमा में होता है, आपको ध्यान रखना कारा, कारा मेन इंपोर्टेंट एल्गी जिसमें प्रोटोनिमा प्रेजेंट है, कारा। ठीक है, तो प्रोटोनिमा क्या होती है, अलग होकर नया प्लांट्स बना लेती है, सीधी सिंपल बात है यहाँ पर। जैसे इसमें ये एक डायग्राम है, ये है प्रोटोनिमा। ठीक है, प्रोटोनिमा ये आपको ध्यान रखना, इससे न्यू प्लांट बन सकता है, न्यू प्लांट। ठीक है ना, प्रोटोनिमा ये आपका कंप्लीट होता है। ये इसके बाद में बायोट्यूबर्स कंद के द्वारा, देखो मेन इंपोर्टेंट प्रोसेस है यहाँ पर ये, क्योंकि आप रिप्रोडक्शन फॉर एल्गी में पढ़ रहे हो, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कंद द्वारा, ट्यूबर द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो राइजोम्स होते हैं, मूलाभास। ठीक है ना, तो यहाँ मूलाभास क्या होता है, पूरी स्टोरेज के कारण क्या हो जाते हैं, टर्गिस टाइप हो जाते हैं, फूल जाते हैं। यानी कि यहाँ ये हो गया, जैसे मान लो ऐसा होता है कारा में, आप कारा इंपोर्टेंट, आप कारा को ले लें, कारा एल्गी में ऐसा है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर जो जड़ें होती है वहां पर गांठें बन जाती है, यानी कि भोजन संचय के कारण, इसे ही कंद कहते हैं। अब कंद अलग होकर नया पौधा बना लेगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर वो सिस्टम चल गया ना कि यहाँ कोई भी गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता है, भाई स्पोर नहीं होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एमाइलम स्टार्स, एमाइलम तारा, ऐसे मान लो एमाइलम स्टार, इसमें देखो, इसमें बात करें हम लोग जो नोड और इंटरनोड होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर जैसे मान लो कारा है, कारा है, कारा प्लांट के अगर बात करें, हम एग्जांपल ले रहे हैं कारा प्लांट में, जैसे क्या होता है, तो कारा में क्या होता है, जैसे यहाँ बेसल सेल्स होती है, एक तो बेसल और एक आगे आपकी नोड, इंटरनोड कर देते हैं, इंटरनोड। इनमें क्या होता है, इनमें क्या होती है, ये इंटरनोड, इसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, स्टोरेज स्टार्च, स्टार्च का संचय हो जाता है इंटरनोड में और बेसल सेल्स में, तो ये फूल जाती है, फूलने से यहाँ पर क्या एमाइलम स्टार बन जाता है, मतलब वही बात आ जाती है, एमाइलम स्टार का निर्माण हो जाता है, सीधी सी बात है। तो ये आपकी दोनों चीज क्लियर हो जाती है। ठीक है, बाइबल्स कारा में आपको ध्यान रखना है, बाइबल्स जो है, जैसे मान लीजिए प्लांट है, पत्र प्रकृति,
प्रकार के मूलाभास तरीके से रचना। जैसे मान लो ये राइजोडल है, राइजोड्स यहाँ बनती है। अगर इसका आपका थोड़ा सा यूं ये डायग्राम बना लो, ये ऐसे मान लो ये ठीक है, बालू स्ट्रक्चर है, और ये आते जाते हैं प्लांट नए पानी का निर्माण करेंगे। ठीक है ना, तो ये भी आपको जानना है पत्र प्रक्रियाओं के द्वारा। तो ये जो पॉइंट है हमारे, वो पॉइंट है हमारे रिप्रोडक्शन से, यानी कि रिप्रोडक्शन इन एग वाले जो पॉइंट है, इसमें आपको ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट हमारे कंप्लीट होते हैं। और इसमें एक चीज आप क्लियर कर लेना कि यहाँ पर जो अगर रिप्रोडक्शन की 3 मेथड्स आप देखें अपने, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे हम पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। तो अडेप्टिव जो कंडीशन होती है, अनुकूलित परिस्थितियां होती है, वहां पर ऐसा रिप्रोडक्शन एल्गी में देखने को मिलता है। तो आप एक तो ये ध्यान रखोगे फ्रेगमेंटेशन द्वारा या निखंडन विधि के द्वारा भी आप कारक रिप्रोडक्शन, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आप ध्यान रखोगे। भाई वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें आप सारी चीज क्लियर करोगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या क्या है, यह आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेगमेंटेशन है, इसी प्रकार इसमें सेल डिवीजन है, बाई सेल डिवीजन है, बाई हार्मोन्स है, इसी प्रकार बाई प्रोटोनिमा है, ट्यूबर है, एमाइलम स्टार है, ठीक है ना, और बाई बर्ड्स है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे जो है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कंप्लीट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अलग है, क्योंकि यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ना तो स्पोर फॉर्मेशन होता है और ना ही यहाँ पर कुछ जो है अदर स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है, कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में हमने देखा है, हमने क्या पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन इन एल्गी, और उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों चीज हम क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट होती है। जय श्री कृष्ण।